जय हिंद साथियों। ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संपूर्ण नारी समाज को मेरी अनंत शुभकामनाएं। यह भी विचारणीय विषय है कि नारी को सम्मान देने के लिए तथा उसके हित चिंतन के लिए वर्ष में एक दिन निश्चित किया गया है, जबकि प्राकृतिक दृष्टि से नारी ही जगत संचालन का पवित्र आधार है। भारतीय संस्कृति में नारी को आद्य शक्ति कहा गया है। वैसे किसी भी देवता को तभी देवत्व प्राप्त होता है जब वह नारी के सहयोग से अभिमंत्रित हो, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। दोनों का समन्वय है। बिना राधा के कृष्ण नहीं, बिना पार्वती के शिव नहीं। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि हे मातृ शक्ति, तू असीम है, तू अनंत है, तेरे भीतर सृष्टि की समस्त ऊर्जा है, तू महान है, तुझे मेरा कोटि कोटि वंदन। वर्तमान परिवर्तित जीवन मूल्यों में पुरुष प्रधान व्यवस्था ने नारी को महत्वहीन कर दिया, जबकि नारी और पुरुष एक दूसरे के संपूरक हैं। फिर यह भेद क्यों? लेकिन नारी शक्तिहीन नहीं है। वह अपने उच्च ज्ञान और शुचितापूर्ण आचरण तथा नारीत्व गुणों से परिपूर्ण होकर विश्व में पुनः प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकती है। आओ बहनों, हम अपनी अस्मिता और अस्तित्व को स्वीकार करें और इस जगत को करुणामय एवं सहयोगमय बना दें। विश्व के महानतम ज्ञान कोश वैदिकी ऋचाओं की रचना महान विदुषियों अपाला, गार्गी, विद्योत्मा आदि द्वारा की गई। नारी ज्ञान के साथ समर्पण और वीरत्व का भी प्रतीक है। जब वह त्याग की मूर्ति बनती है तो पन्नाधाय बन जाती है, और जब वह कलुषित शक्तियों का संहार करती है तो माँ चंडिका का रूप धारण कर लेती है। विश्व के आंकड़े बताते हैं कि महिला सबसे अधिक कुशल प्रबंधक होती है। विश्व का केवल एक दिन ही नहीं, अपितु प्रत्येक दिन का प्रतिक्षण नारी के त्याग और योग्यता से प्रेरित है। वैसे महिला सशक्तिकरण की बात करें तो त्रेता युग में सीता जी ने रावण के समक्ष अपने शक्तिशाली होने का परिचय दिया। तो बहनों, हम कहाँ निर्बल हैं? क्योंकि मन के हारे हार हैं तो मन के जीते जीत वाली कहावत सत्यार्थ होती है। बहनों, हमें स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं। द्वापर में तो केवल दुर्योधन और दुशासन जैसे कुछ ही निकृष्ट थे, परंतु कलयुग में तो रक्त बीज दानव की भांति कई छद्मवेशी दुर्योधन और दुशासन हैं। हमें आत्मशक्ति को जागृत करना होगा। वैदिक कालीन महिलाओं की तरह अपने को ज्ञानी बनाना होगा, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है। आत्मशक्ति को उजागर करना होगा, तभी हम अहंकारी का अहंकार शमन कर सकते हैं। मूर्ख को सर्वश्रेष्ठ कालिदास बना सकते हैं। बस हमें पश्चिमी सभ्यता से अपनी वैदिकी संस्कृति में लौटना होगा, तभी हमारी संतति उत्तम होगी। संतान उत्तम होने से पुनः हमारी खोई संस्कृति वापस मिलेगी, और वही मनुस्मृति की सूक्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सार्थक होगी।
सभी बहनों को इस शुभ अवसर पर अनंत शुभकामनाएं और साधुवाद। साथ ही श्री कृष्ण जैसे अनेक रक्षक भाइयों को भी मेरी असीम शुभकामनाएं। अंततः आप सभी से एक निवेदन कि उक्त वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।